के बीच एक खबर और आ रही है कि जो सम्मान लौटाने का जो सिलसिला था उसमें सईद मिर्जा भी अपना सम्मान लौटा रहे हैं। ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हम ये बतला दें कि दरअसल आज अरुंधति राय की तरफ से सम्मान लौटाने का जिक्र आया, जिसमें उन्होंने 1989 में एक फिल्म की स्क्रीन पे लिखी थी, उस पर उनको नेशनल अवार्ड मिला था। कुंदन शाह, उन्होंने सम्मान लौटाने का जिक्र किया। लेकिन इन सारे आज की जो एक बड़ी बात यह है कि जो भी सम्मान लौटा रहे हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कम से कम सम्मान लौटाने को आप बीजेपी और कांग्रेस के हिसाब के नजरिए से मत देखिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है हम आपको बता दें, इसमें 24 लोग शामिल हैं जो अपने अपने सम्मान को लौटाने के लिए यहां पर जमा हुए हैं। तो ये जो सम्मान लौटाने का जो एक सिलसिला इस देश के भीतर असहिष्णुता के सवाल को लेकर खड़ा हुआ है, वो कहीं ज्यादा विस्तार होते चला जा रहा है। और जाहिर है विस्तार इस मायने में भी क्योंकि विरोध के स्वर जो हैं वह भी विस्तार 7 तारीख को अनुपम खेर ने कहा है कि वो मार्च करेंगे राष्ट्रपति भवन तक। तो ये सवाल फिर खड़ा होगा, वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सम्मान लौटाया, क्या वजह थी, उसको लेके फिर एक आवाज उठाई जाएगी कि ये वामपंथी या कांग्रेसी धारा के थे। दूसरी तरफ से आवाज यह भी उठेगी कि नहीं, माहौल इस दौर का ऐसा है जिसमें हम क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हैं। तो कुंदन शाह समेत जो सईद मिर्जा साहब भी नजर आ रहे हैं, 24 लोगों ने सम्मान लौटाया है। और अगर इस फेरिस्त को देखें तो ये 50 से ज्यादा की फेरिस्त इस देश के भीतर हो चुकी है जिन्होंने सम्मान लौटाया इस दौर में। और इस विरोध करने वालों की आवाज यह है कि 5000 लोग लगभग इस दौर में सम्मान पाए हैं जब से ये सिलसिला चला है। तो क्या उसमें 50 लोग क्या मायने रखते हैं, यह भी एक सवाल उठाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि और इन सबसे इतर दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार का रुख इस पर बहुत ही तीखा है। वेंकैया नायडू कैबिनेट मिनिस्टर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर। पहले सीधे वहीं चलते हैं। तब से लेकर देश में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव कम होते रहा, मगर इनका पकड़ ज्यादा होते रहा इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। द पॉलिटिकल प्रेजेंस हैज बिकम मिनिस्क्यूल। अभी कम्युनिस्ट पार्टी का दोनों मिलके 4% भी नहीं है, मगर उनका जो प्रभाव डिस्प्रोपोर्शनेट है इस इंस्टीट्यूशंस में, हेजिमोनियस हो गया ऑलमोस्ट, डिस्टिंक्शन इन दीज इंस्टीट्यूशंस। बट 2014 में जब जनता ने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी नेतृत्व में सरकार को जब मौका दिया, दूसरी साइड से भी जो ओपिनियन था वो ओपिनियन सामने आना शुरू हो गया। इन द लास्ट 60 years द अदर साइड व्यू वाज नेवर अलाउड टू हैव इट्स फुल से, बिकॉज एज आई टोल्ड यू entire government machinery was under the control of the Congress party and its loyalists, and the other institutions are all occupied by the left historians and left oriented people, and they have a theory. I read a theory during my student days: king can do no wrong. King can do no wrong. These people have converted it: left can do no wrong. इस बीच में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कुछ प्रदेशों में हुआ उसका सबने निंदा किया, मगर कुछ महानुभावों ने इसको इश्यू बना के देश भर में एक गलत प्रचार शुरू किया और दुनिया भर में भारत का प्रतिष्ठा खराब करने के लिए भी इन लोगों ने प्रयास किया है। The entire effort is to derail the developmental agenda of Sri Narendra Modi-led government. We have a vested interest in peace, because without peace there is no progress. And our Prime Minister time and again has been saying development, development, development is my agenda. So why should we or our supporters create any situation? So friends, the purpose of this book is because we were only hearing, reading, and were taught one side of the story. But now the other side also is coming out,
People are now debating it. And the truth is coming out. So we wanted the general public of India to know the other view also, because we are a country with more than 30 states, union territories, 1.2 billion plus population. Any local incident should not be given a political or religious color and should not be twisted into a debate over socio-political intolerance. Terrorists kill people in Mumbai. Somebody writes so and so. They don't bring any community. Yes, should not. Kalburgi was killed. Right-wing Hindu organization behind this. See the double standards. So friends, as the credibility of the subject, the country is being subjected to being damaged to some extent, as some people are glorifying these issues. संकेत बहुत साफ है, सरकार चिंतित है, इस बात का जिक्र कर रही है। विकास का जो रास्ता पकड़ा वो डिरेल्ड किया जा रहा है, एक तरफा विरोध हो रहा है, और यह संकेत भी है कि सामाजिक राजनीतिक तौर पर जिस असहिष्णुता का जिक्र हो रहा है वो दरअसल एक तरफ और एक दिशा में ही हो रहा है। और खास तौर से वामपंथियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि वह संसदीय राजनीति में तो हाशिए पर चले गए, लेकिन संस्थानों पर उनका कब्जा अब भी बरकरार है। ये एक संकेत भी है और ये बहस को और आगे ही बढ़ाता है, क्योंकि क्या चुनी हुई सरकारों का संस्थानों पर हर वक्त में कब्जा रहा है या कब्जा करने की होड़ रही है और मौजूदा वक्त उसी की लड़ाई है या कहीं उसके आगे की लड़ाई।